जय हिंद दोस्तों। हम आपको कल बताए थे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे, NGC 33 क्या है, देवयानी क्या है, प्रोक्सीमेशन क्या है, सूरज के बारे में सब बताए थे। ये आज देखते हैं, इसके बाद फिर से एक बार रिविजन कर लिया जाएगा। ब्रह्मांड देखा जाएगा तो ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगा होती है? 100 अरब आकाश गंगा। कितनी? 100 अरब आकाश गंगा। हर एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। कितने तारे? 100 अरब तारे। कितने? 100 अरब तारे हर एक आकाश गंगा में। और हम लोग के मंदाकिनी, देवयानी, NGC 33, मंदाकिनी में 100 अरब तारे होते हैं और देवयानी में 100 अरब तारे होते हैं। NGC 33 में भी 100 अरब तारे। इसी प्रकार से जो हमारा आकाश गंगा है, तो ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा। कितने? 100 अरब आकाश है। तो हर एक आकाश में कितने तारे हैं? 100 अरब आकाश, 100 अरब तारे होते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो तारे की संख्या जाती जाएगी। आगे देखा जाए, अब इसमें यही हम लोग मान लीजिए, यही मंदाकिनी, यही तो क्या है? आकाशगंगा है। आकाशगंगा को हम लोग आकाशगंगा हम लोग को नाम दिए मंदाकिनी। मंदाकिनी के इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे। क्या कहते हैं? मिल्की वे। अब देखा जाएगा आकाशगंगा में हमारा सूर्य कहाँ है? किनारे पर है। हमारा सूर्य क्या है? किनारे पर। जब कोई तारा किनारे पर आता है, उसका मतलब क्या है? वो नया है। उसका कलर कैसा रहता है? नीला। कैसा रहता है? नीला। और वो हर बीच में जाता है, उसका कलर कैसे रहता है? सफेद। और एकदम बीच में, एकदम बीच में सेंटर में चला जाएगा, कलर कैसा होता है? लाल। तो वह साइज में बड़ा रहेगा तो अभिन्न तारा बन जाएगा, साइज में छोटा रहेगा तो सूर्यवान बनेगा। तो देखेंगे यहाँ पर एक सबसे पृथ्वी के सबसे पास नजदीकी तारा क्या है? सूर्य है। सूर्य क्या है? तारा है। पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा सूर्य है। और पृथ्वी के दूसरे नजदीकी तारा क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और तीसरा नजदीकी तारा है साइरस। क्या है? साइरस। पहला सन है, सूरज पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा सूरज है। और दूसरा क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। तीसरा क्या है? साइरस। अगर इसकी हम दूरी जाते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हमें सूर्य से जाना है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कहाँ से? सूर्य से जाना है कितना? कहाँ पर? प्रोक्सिमा सेंचुरी जाना है। तो हम लोग को 1 सेकंड में कितना? 1 सेकंड में कितना? 3 लाख किलोमीटर जाना है। कितना? 3 लाख किलोमीटर जाना पड़ेगा। कितना? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और कितना साल लगेगा? 4 साल लगेगा। कितना? 4 साल लगेगा। कितना साल? 4 साल लगेगा। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाएंगे, कितना साल लगेगा? 4 लाख लगेगा। कितना? 4 साल लगेगा। कितना? 4 साल। अगर हम लोग को जाना है साइरस से, कहाँ जाना है? साइरस से। कहाँ जाना है? साइरस। तो वो इतना ही दूर है कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर रहेगा, लेकिन यह यहाँ पर जाने में 8 साल लगेगा। कितना साल? 8 साल। कितना साल लगेगा? 8 साल। अगर हम लोग को साइरस पे जाना है तो 8 साल लगेगा। और प्रोक्सिमा सेंचुरी जाना है तो कितना साल लगेगा? 4 साल लगेगा। और सूर्य हमारा चलता है, सूर्य हमारा आकाश में चक्कर लगाएगा कितना साल? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो 1 सेकेंड में सूर्य चक्कर लगाता है 250 किलोमीटर। हम लोग कितना लगाना है? 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाना पड़ेगा। कितना? 3 लाख किलोमीटर जाए तो हम लोग प्रोक्सिमा सेंचुरी जा सकते हैं। एक कैसे हम लोग जाती हैं तो देखा जाएगा प्रकाश की चाल। क्या? प्रकाश की चाल। किस रफ्तार से प्रकाश चल रहा है, उसी रफ्तार से हम लोग को जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए सूर्य का यहाँ से सूर्य यहाँ पर है, अब यहाँ प्रोक्सिमा सेंचुरी है। यहाँ पर क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। यहाँ पर सूर्य है। तो यहाँ से यहाँ पर जाना, तो प्रकाश से जो प्रकाश जाता है प्रोक्सिमा सेंचुरी तक, ये कितने समय तक पहुंचता है? उसी रफ्तार से हम लोग जाना पड़ेगा। और प्रोक्सिमा सेंचुरी यहाँ पर आने में कितना? 8 मिनट लगता है। अब पृथ्वी पर आने में 8 मिनट लगता है, तो 8 मिनट की रफ्तार से हम लोग जाना पड़ेगा। उसी प्रकार देखा जाएगा आगे। अब हम लोग का आकाश गंगा क्या नाम है? मंदाकिनी। दूसरे आकाश गंगा का नाम देवयानी। तीसरे पे NGC 33। कितना? NGC 33। तो ये सब कल बताए थे। आगे देखिए, आगे इसमें अभी हम लोग का आकाश गंगा हो गया। क्या हो गया? आकाश गंगा। हमारी आकाश गंगा क्या नाम है? मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। और दूसरे का देवयानी। दूसरे का बगल वाले की देवयानी, फिर उसके बगल वाले का NGC 33। NGC 33 उससे पहले देवयानी। अब देखा जाएगा हम लोग का आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी। इसके बारे में देखा जाएगा। तो हमारी आकाश गंगा इस तरह से लगभग कुछ है। तो सूरज एक किनारे कहाँ पर है? किनारे पर। तो इसके आसपास क्या है? नक्षत्र है। क्या है? सबसे सूरज के नजदीक में जो रहेंगे साइज में छोटे रहेंगे, और सबसे पास में रहेंगे नक्षत्र रहेंगे। और उससे आगे जाएंगे तो उसके तारामंडल आएगा। क्या आएगा? तारों का समूह को तारामंडल कहते हैं। तो तारामंडल कितने समूह होते हैं? 89 समूह। कितना समूह होता है तारामंडल? 89। और नक्षत्र कितने होते हैं?
27। कितने नक्षत्र होते हैं? 27। पूछा जाएगा सबसे सूर्य के सबसे नजदीकी क्या है? नक्षत्र है। और उसके बाद क्या है? तारामंडल। क्या है? तारामंडल। तारामंडल की संख्या कितनी है? 89। और नक्षत्र की संख्या कितनी है? 27। तो देखा जाएगा इसमें, अब नक्षत्र को देखिए छोड़िए, पहले क्या देखा जाएगा? तारामंडल। क्या देखा जाएगा? तारामंडल। अब तारामंडल में इसके समूह होते हैं, तो एक समूह बनेगा बृहत सप्तऋषि, और दूसरे समूह में देखा जाएगा तो उसे लघु सप्तऋषि। क्या देखा जाएगा? लघु सप्तऋषि। पहले समूह में देखा जाए बृहत सप्तऋषि दिखा, मतलब इसमें 7 तारे रहेंगे। कितने तारे? 7। इस तरह से एक तरह इधर है, एक तरह यही ऐसा ही फिगर दिखेगा। ऐसा ही फिगर देखा तो उसे क्या बोलेंगे? सप्तऋषि तारा। अब दूसरा क्या? लघु सप्तऋषि, मतलब इसके अपेक्षा इसकी साइज क्या रहेगी? कम रहेगी, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? लघु सप्तऋषि तारा। और इसे क्या बोलेंगे? बृहत, मतलब इसके अपेक्षा इसकी साइज क्या बड़ी रहेगी। दोनों एक ही प्रकार लगभग फिगर रहेगा। उसे इसको भी, इसमें भी 7 तारे रहेंगे और इसमें भी कितने तारे रहेंगे? 7 तारे। इसलिए साइज में बड़े होते हैं, इसलिए बृहत सप्तऋषि बोलते हैं। या साइज में छोटे होते हैं उससे तो क्या? लघु सप्तऋषि। अब लघु सप्तऋषि और बृहत सप्तऋषि दोनों के बीच में आता है ध्रुव तारा। क्या आता है? ध्रुव तारा। किसके बीच में? लघु सप्तऋषि और बृहत सप्तऋषि के बीच में कौन सा तारा आता है? ध्रुव तारा। अगर हम लोग खोजना पड़ेगा ध्रुव तारा कहाँ है, तो सबसे पहले बृहत सप्तऋषि खोजा जाएगा और लघु सप्तऋषि खोजा जाएगा। दोनों अपेक्षा देख लिया जाएगा और उसके बीच में क्या जाएगा? ध्रुव तारा। और लोग खोजना जाएगा तो सब बृहत सप्तऋषि नहीं दिखेगा और लघु सप्तऋषि भी नहीं दिखेगा। दिखेगा क्या? ध्रुव तारा। तो दिखेगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा है। नक्षत्र लघु सप्तऋषि और बृहत सप्तऋषि की अपेक्षा इसमें ज्यादा ऊर्जा, इसलिए यह ज्यादा प्रकाश देता है। तो जहाँ अंधेरा है, अब हल्का हल्का उजाला है, वहां बल्ब बार दिया और तेज हो जाएगा तो क्या दिखेगा? जो ज्यादा उजाला करेगा वही दिखेगा। तो यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है? ध्रुव तारा। क्या है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्यों दिखता है? क्योंकि इसके ज्यादा प्रकाश है। क्या है? ज्यादा प्रकाश है। किसके बीच में रहेगा? बृहत सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि। समझ में आया ना? आगे एक बार फिर देख लीजिए इसका। सबसे पहले इसमें तारामंडल की संख्या देखा जाएगा, फिर नक्षत्रों की संख्या देखा जाएगा और कहाँ पाया जाता है? हमारे ब्रह्मांड में, हमारे आकाश में क्या नाम है? मंदाकिनी। दूसरे का देवयानी, तीसरे का एनजीसी 33। तो हमारे सबसे पहले हमारे आकाश मंदाकिनी में देखा जाएगा नक्षत्रों की संख्या और तारामंडलों की संख्या। किसके? सूर्य के सबसे नजदीकी क्या रहेगा? नक्षत्र। उसके बाद क्या रहेगा? तारामंडल। सबसे नजदीकी सूर्य का सबसे नजदीकी नक्षत्र और सूर्य के दूसरे नजदीकी क्या नाम रहेगा? तारामंडल। अब सूर्य के सबसे नजदीकी तारा का नाम क्या रहेगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे नजदीकी तारा का नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी। और पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा का नाम सूर्य। तो देखा जाएगा सूर्य का सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी और सूर्य के सबसे दूसरी नजदीकी तारा का नाम साइरस और पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा सूर्य है। इसी प्रकार ये सब क्या है? तारों का समूह है। तारों के समूह को क्या बोलते हैं? तारामंडल कहते हैं। तारामंडल कितने आएंगे? 89 समूह आएंगे। और नक्षत्र कितने आएंगे? 27 नक्षत्र आएंगे। अब देखा जाए इसमें तारामंडल में एक समूह होता है, एक समूह में देखा जाए बृहत सप्तऋषि और दूसरे समूह में देखा जाए लघु सप्तऋषि। ठीक है। अब बृहत सप्तऋषि में इसमें 7 तारे बनेंगे। कितने तारे? 7 तारे बनेंगे। और दूसरे में क्या? इसमें भी 7 तारे बनेंगे। दोनों फिगर लगभग सेम रहेगा। अब ये साइज में छोटे होते हैं, या साइज में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? बृहत सप्तऋषि और इसे क्या बोलते हैं? लघु सप्तऋषि। और बृहत सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि के बीच में क्या पाए जाते हैं? ध्रुव तारा। क्या पाए जाते हैं? ध्रुव तारा। अब ध्रुव तारा हमें देखना है तो बृहत सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि के बीच में देखा जाएगा तो ध्रुव तारा दिख जाएगा। अब बृहत सप्तऋषि लघु सप्तऋषि की अपेक्षा ध्रुव तारा में प्रकाश की ऊर्जा ज्यादा रहती है, इससे वह ध्रुव तारा आपस में जल्दी दिख जाता है। ध्रुव तारा आया समझ में? चलिए आगे हम कल